बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdu.plus.com। मैं हूं अवैस कामरान। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और उन कस्टम मेन्यूज़ को हम अपनी थीम्स में, अपने वेबसाइट में मुख्तलिफ पोजीशंस पर एलोकेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, राइट नाउ अगर हम देखें तो मैंने जो थीम सेलेक्ट की हुई है वो 2014 है। और बैक एंड पे व्यूअर्स अपीयरेंस के सेक्शन में अगर हम जाएं तो, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर राइट नाउ जो मेरा लॉगिन है वो एक्सपायर हो गया, तो मुझे दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से लॉगिन होता हूँ। तो व्यूवर्स, दोबारा से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो अपीयरेंस के सेक्शन में मेन्यूज़ के इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ। व्यूवर्स, आप जब नया पेज क्रिएट करते हैं, राइट नाउ आप देख रहे हैं कि जब हम कोई नया पेज क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे टॉप पे अपीयर होने लगता है। व्यूवर्स, मेन्यूज़ के हवाले से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्यूवर्स, आप एक नया मेन्यू जब क्रिएट करते हैं तो पहली बात यह कि आप उस मेन्यू में मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन आपके मेन्यू में पेजेस इंसर्ट हो सकते हैं, आपके मेन्यूज़ में कस्टम लिंक्स इंसर्ट हो सकते हैं, और आपके मेन्यूज़ में कैटेगरीज जो आपने जनरेट की हैं वो भी इंसर्ट हो सकती हैं। और व्यूवर्स, अगर आप मज़ीद एलिमेंट्स को देखना चाहें तो स्क्रीन ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें, यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को अपनी मेन्यू में शो कर सकते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप पोस्ट्स को अपने मेन्यू आइटम के तौर पे शो कर सकते हैं, आप टैग्स को अपने मेन्यू आइटम्स के तौर पे शो कर सकते हैं, और फॉर्मेट को। व्यूअर्स, ये डिपेंड करता है डिफरेंट थीम्स पे। बाज़ थीम्स जो हैं इससे ज़्यादा ऑप्शंस देती हैं आपको कि मेन्यू में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और बाज़ चीज़ें इससे कम एलिमेंट्स आपको मेन्यू में इंसर्ट करने की इजाज़त देती हैं। तो व्यूअर्स, राइट नाउ हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है कि हमारे पास पेजेस, लिंक्स और कैटेगरीज, ये तीन चीज़ें हम अपने मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं। तो हम एक न्यू मेन्यू क्रिएट करते हैं व्यूअर्स। तो न्यू मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें मेन्यू नेम में यहाँ पे एक मेन्यू नेम टाइप करना होगा। लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ मेन मेन्यू। ये मैंने इसका नाम रखा व्यूवर्स, और क्रिएट मेन्यू के लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया। अभी बस ये मेन्यू हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल एम्प्टी है, ये खाली है, क्योंकि मैंने इसमें अभी कोई भी आइटम ऐड नहीं की। तो देखते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट आइटम्स अपने मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पेजेस आ रहे हैं। जो भी पेजेस हमने क्रिएट किए हैं, जैसे अबाउट अस, मिशन स्टेटमेंट और सैम्पल पेज, ये तीन पेजेस इस वक्त हमारे पास टोटल मौजूद हैं। ये रिसेंट पेजेस में आ रहे हैं व्यूअर्स। अगर हम व्यू ऑल में जाएं तो एक्चुअली हमारे पास एक होम का पेज भी मौजूद है, उसके अलावा अबाउट अस, मिशन और सैम्पल पेज। तो व्यू ऑल में आपको तमाम पेजेस नज़र आएंगे, और मोस्ट रिसेंट में जो आपने रिसेंटली यूज़ जो पेजेस हैं या क्रिएट किए हैं वो आपको नज़र आएंगे। और सर्च के मेन्यू में अगर आप जाएँ तो व्यूवर्स, सर्च आइटम में आप सर्च कर सकते हैं किसी मेन्यू आइटम को। सिमिलरली व्यूवर्स, आप अपने मेन्यू में लिंक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लिंक इंसर्ट करना चाहें वो भी हम देखेंगे कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्यूवर्स, मैं पेजेस को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन से पेजेस अपने इस मेन्यू में ऐड करने हैं। तो मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ। लेट्स से मुझे अबाउट अस का पेज चाहिए, मुझे मिशन स्टेटमेंट चाहिए और मुझे सैम्पल पेज चाहिए, ये अपने मेन्यू में। राइट नाउ भी व्यूवर्स, हमें यही पेजेस जो है मेन्यू में मौजूद हैं। अगर आप इसमें से कोई पेज नहीं लेना चाहते, फॉर एग्जांपल मिशन स्टेटमेंट में अगर इंक्लूड नहीं करना चाहता, या सैम्पल पेज को मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, तो मैं ऐड मेन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब व्यूवर्स, दो आइटम्स हमारे मेन्यू में एडिड हैं, अबाउट अस और मिशन स्टेटमेंट। व्यूवर्स, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि राइट नाउ अगर आप देखें तो आपके अबाउट अस का चाइल्ड है मिशन स्टेटमेंट, लेकिन जब आप किसी पेज को मेन्यू में ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद से एक पेरेंट आइटम होता है। अगर राइट नाउ इस मेन्यू को मैं ऐसे ही सिलेक्ट सेव कर दूं, मैं सेव मेन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं, तो व्यूवर्स, आप इस मेन्यू को अपनी थीम में जिस जगह पे लोकेट करेंगे, दोनों आइटम्स इंडिविजुअली नज़र आएंगे, ये पेरेंट और चाइल्ड के तौर पर नज़र नहीं आएंगे। व्यूवर्स, मैंने मेन्यू सेव किया, लेकिन मैं फ्रंट एंड पर जाके अगर इस पेज को रीलोड करता हूँ, आप देखेंगे अभी भी प्रीवियस मेन्यू ही हमारे पास आ रहा है। ऐसा है इसलिए व्यूवर्स कि अब जो हम मेन्यू क्रिएट कर चुके हैं, हमें अपनी थीम में उसकी लोकेशन को मैनेज करना है। तो मैं इसके दूसरे टैब पर क्लिक करता हूँ, मैनेज लोकेशंस। तो ये आपकी थीम व्यूवर्स आपको दो मेन्यूज जो है वो इंसर्ट करने की इजाज़त देती है। एक व्यूवर्स टॉप प्राइमरी मेन्यू, और एक सेकेंडरी मेन्यू इन लेफ्ट साइड बार। व्यूवर्स, ये आपकी थीम पे डिपेंड करता है। बहुत सी थीम जो है ऐसी हैं जो फुटर मेन्यू के लिए अलग से लोकेशन उन्होंने रखी हुई होती है, राइट मेन्यू के लिए अलग से लोकेशन रखी हुई होती है, टॉप मेन्यू के लिए अलग से होती है, मेन मेन्यू के लिए अलग से होती है। लेकिन ये जो आपकी थीम 2014 है, इसमें आप सिर्फ दो मेन्यूज जो हैं वो एलोकेट कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी लोकेशन के ऊपर एलोकेट करना चाहते हैं तो प्राइमरी मेन्यू के अंदर मेन मेन्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमने अभी जनरेट किया।
और सेकेंडरी मेन्यू में भी यस आप लेफ्ट साइड बार में भी यही मेन्यू में फिल वक्त सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करता हूँ। और व्यूअर्स अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि एक मेन्यू हमारे पास टॉप पे और एक लेफ्ट पे यहाँ पे अपीयर होना चाहिए। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा दो मेन्यू आइटम्स आ गई यहाँ पे और दो मेन्यू आइटम्स यहाँ पे आ गए। और यहाँ व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि अबाउट अस और मिशन स्टेटमेंट, ये हमारी मेन्यू आइटम जो है इंडिविजुअली आई हैं। पेरेंट चाइल्ड का इसमें रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप चाहें कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मुझे जनरेट करना है तो मेन्यू में जाके एडिट मेन्यूज को सिलेक्ट कीजिए व्यूअर्स। और जो आपका मेन्यू है इसमें देखिए व्यूअर्स, हम इस पेज का अगर चाइल्ड बनाना चाहते हैं तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे राइट साइड पर ड्रैग करता हूँ। तो व्यूअर्स अब अबाउट अस का चाइल्ड बन गया मिशन स्टेटमेंट मेन्यू की हद तक। लेकिन अगर व्यूअर्स मैं इसकी पोजीशन दोबारा से रीस्टेट कर दूं और इस मेन्यू आइटम को मैं नीचे ला के इस साइड पे कर दूं तो अब ये पेरेंट और ये चाइल्ड बन गया है। तो व्यूअर्स आप अपने मेन्यूज को किसी भी तरीके से मैनेज करना चाहें बहुत फ्लेक्सिबल वे में आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ इस मेन्यू को और फ्रंट एंड पे जाके अगर रीलोड करूँ तो आप देखेंगे व्यूअर्स कि यहाँ पे भी और राइट साइड पे भी ये हमारे जो मेन्यू है ये चाइल्ड पेरेंट के रिलेशनशिप में आ चुका है। व्यूअर्स इसके बाद अगर आप मेन्यू के अंदर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो लिंक आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो व्यूअर्स मैं लिंक्स के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। लेट्स से आप एक लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं माई पोर्टफोलियो या माई टेक्स। लेट्स से मैं एक लिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ मेन्यू आइटम के अंदर माई टेक्स मेरे ट्यूटोरियल्स की साइट, और इस पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट कर देता हूँ http://urdu-plus.com और ऐड टू मेन्यू के लिंक पर क्लिक करता हूँ। अभी बस देखिए ये एक लिंक है लेकिन ये मेरे मेन्यू में इंसर्ट हो गया। अगर मैं सेव करूँ इसे और फ्रंट एंड पे जाके रीलोड करूँ अपने पेज को तो आप देखेंगे व्यूअर्स अबाउट अस के साथ माई टेट्स आ रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली मैं जंप कर जाऊँगा अपनी मेन जो मेरी वेबसाइट है उर्दू ट्यूटोरियल्स के लिए यानी urdu-plus.com। तो मैं बैक करता हूँ इसे, दोबारा से अपनी साइट पर आता हूँ। तो व्यूअर्स इस तरह आप कोई भी लिंक अपने पास जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, कस्टम लिंक। और व्यूअर्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक अपनी ही साइट का कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स हम देखते हैं अगर कैटेगरीज में से हम कोई इंसर्ट करना चाहें, लेट्स से हम ट्रबल शूटिंग और विंडोज ट्रिक्स इन दो कैटेगरीज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं लेकिन एक न्यू मेन्यू के अंदर। तो व्यूअर्स मैं थोड़ा सा मेन्यू अपना चेंज करता हूँ। मैं अबाउट अस और मिशन स्टेटमेंट को पेरेंट चाइल्ड रहने देता हूँ। माई टर्ट्स एक लिंक मैंने इंसर्ट किया और अभी मैं एक न्यू मेन्यू क्रिएट करता हूँ। और न्यू मेन्यू क्रिएट करने के लिए व्यूअर्स हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है देखिए एडिट योर मेन्यू बिलो और क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं साइड बार मेन्यू क्रिएट करता हूँ। व्यूअर्स आपकी बार साइड बार मेन्यू क्रिएट मेन्यू के बटन में मैं क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स ये मेरा साइड बार मेन्यू क्रिएट हो गया है। अभी ये एम्प्टी है, खाली है। अब मैं इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं कैटेगरीज को सिलेक्ट करता हूँ और अपनी ट्रबल शूटिंग और विंडोज ट्रिक्स की कैटेगरी को मैं अपने मेन्यू में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में ये दोनों कैटेगरीज ऐड हो गई। मैंने सेव किया मेन्यू को और अब व्यूअर्स मुझे क्या करना है आप समझ गए होंगे। मुझे लोकेशंस में जाके अपने इस मेन्यू की लोकेशन को मैनेज करना है। तो मेरे सेकेंडरी मेन्यू जो कि लेफ्ट साइड बार पे है उस पर मैं मेन मेन्यू के बजाय साइड बार मेन्यू इंसर्ट कर देता हूँ और सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखेंगे व्यूअर्स दो डिफरेंट मेन्यूज हमारे पास नजर आएंगे। टॉप पे हमें अबाउट अस और मिशन स्टेटमेंट और माई टेक्स्ट नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे ट्रबल शूटिंग और विंडोज ट्रिक्स। तो व्यूअर्स इस तरह से हम मल्टीपल मेन्यूज अपनी थीम में इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी थीम पे कि वो कितने ऑप्शंस को कितनी थीम हमारे मेन्यूज को सपोर्ट करती है।